स्टैंडर्ड फॉर्म समझना इज वेरी इजी। स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं रिप्रेजेंटिंग वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज नंबर्स वेरी लार्ज नंबर्स इन अ स्पेसिफिक वे। ठीक है, अब वो स्पेसिफिक वे जो है उसको वो क्या होता है? स्पेसिफिक वे इज के आपका एक नंबर होगा, सही है, लेट्स सपोज ए, वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा विद 10 टू द पावर समथिंग। ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर n। n कैन बी एनी इंटीजर वैल्यू, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, पावर्स नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है। और a जो है एक की जगह पे आपने वो नंबर लिखना होगा, लेकिन a की वैल्यू होती है ग्रेटर देन, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। यानी कि a की जगह पे जो यूनिट वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू होती है नंबर की, वो यूनिट होती है। यानी कि इट शुड नॉट बी अ नंबर स्मॉलर देन 1, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग ना हो, एंड इट शुड नॉट बी अ नंबर ग्रेटर देन 9, यानी कि टेंस में ना हो, हंड्रेड्स में ना हो, यूनिट होना चाहिए। और इसमें एक और स्टेटमेंट होती है कि आपने मेक श्योर करना है, ये लिख लें साथ साथ, मेक श्योर मेक श्योर दैट यू प्लेस make sure that you place the decimal make sure that you place the decimal right next to the non right next to the first non zero number। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर है 536.98, लेट्स सपोज। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपका डेसिमल जो है वो दैट शुड बी राइट नेक्स्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। तो इस पूरी डिजिट में फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 5 है, हमेशा आपने लेफ्ट से देखना है। तो ये डेसिमल है इस वक्त यहाँ पे, होना इसको उसूली तौर पे इधर होना चाहिए, 5 के फौरन बाद, राइट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो ये डेसिमल हमारा यहाँ से उठ के 1 2 प्लेसेस लेफ्ट चला जाएगा, विच मीन्स के ये लिखा जाएगा 5.3698 multiplied by 10 to the power, and because the decimal moved 2 places left, इसका मतलब है आपकी पावर लिखी जाएगी +2। अब एक और टेबल यहाँ पे लिख लें स्टैंडर्ड फॉर्म्स में, जो इम्पोर्टेंट टेबल है वो है जी। अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने लिख देना है कि डेसिमल और पावर। इफ योर डेसिमल इज मूविंग लेफ्ट, आपकी पावर इंक्रीज होगी, एंड इफ योर डेसिमल इज मूविंग राइट, आपकी पावर रिड्यूस होगी। तो आपको ये याद रहेगा फ्रॉम दिस स्टेटमेंट के राइट रिड्यूस, डबल आर से आप लोगों ने इसको याद रखना है कि फिर डेसिमल इज मूविंग राइट, अगर डेसिमल को आप पिक करके राइट मूव कर रहे हैं, जितनी भी प्लेसेस उसको राइट मूव कर रहे हैं, उतना ही पावर को आपको रिड्यूस करना होगा। इसी तरह डेसिमल को आप जितनी प्लेसेस लेफ्ट मूव करेंगे, उतना ही आपको पावर में इंक्रीज करना होगा। अब हम इसकी एग्जांपल्स पे आते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा जी, बाकी भी पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, आवाज आ रही है सारों को? हमारी आवाज आ रही है आपको? अच्छा जी, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सम नंबर्स। फॉर एग्जांपल, वी हैव 5 3 7 8 9, and then we have two zeros with it, and we have to convert this number into standard form we have to convert this number into standard form। अब जब आपके सामने एक ऐसा नंबर आ जाए जिसमें हमें कोई डेसिमल नजर नहीं आ रहा कहीं भी, तो ये अज्यूम्ड होता है कि डेसिमल इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ दैट नंबर। इफ देयर इज नो डेसिमल ऑलरेडी ऑन द नंबर, तो इसका मतलब है कि डेसिमल उसके एंड पे है लाजमी, सही है। तो अगर डेसिमल इसके एंड पे है, तो हमें इसको उठा के लेके आना है राइट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर विच इज 5, यानी कि 5 के बिल्कुल साथ हमने डेसिमल लेके आना है। तो ये डेसिमल चलेगा आपका 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस लेफ्ट, एंड लेफ्ट मीन्स इंक्रीज। ये हो जाएगा 5.3789
00 इंटू 10 to the पावर, कितनी प्लेसेस लेफ्ट गए, 1 2 3 4 5 6, तो 10 to the पावर 6, +6। ठीक हो गया, समझ आ गई है। तो लेफ्ट मींस इंक्रीज एंड राइट मींस रिड्यूस, तो लेफ्ट इंक्रीज है, राइट रिड्यूस है। एक सेकंड। अच्छा जी। सिमिलरली अगर हमारे पास एक बहुत छोटा भी नंबर होता, हम लेट्स सपोज 0.00036, और हमने इसको कन्वर्ट करना होता है इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप है हमारा सी के, अब इस डेसिमल को हमने उठा के कहाँ लेके जाना है। तो डेसिमल हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, तो लेफ्ट से अगर देखें तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आपका 3 है, तो 3 के फौरन बाद डेसिमल हमने इधर लेके जाना है डेसिमल। तो ये डेसिमल 1 2 3 और 4 प्लेसेस राइट मूव करेगा, आप सही है। एंड राइट मींस रिड्यूस। अच्छा, ये तो नंबर बन जाएगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the पावर 4 प्लेसेस है तो 4 आएगा, और राइट मूव किया तो इसलिए साथ में नेगेटिव साइन आएगा। लेफ्ट मूव करते हैं तो पॉजिटिव, राइट मूव करते हैं तो नेगेटिव। सो योर स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर दिस वैल्यू वुड बी 3.6 into 10 to the power -4। तो आई बी गिविंग यू 3 मिनट्स, आपको मैं यहाँ पे जो नंबर्स लिख रहा हूँ आप लोगों ने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है फॉरन इन विद इन 3 मिनट्स। मैं यहाँ पे नंबर्स लिख रहा हूँ, आप लोग साथ साथ अटेम्प्ट करते जाए। अच्छा जी। Now you have to convert these three numbers into standard form. आप लोग का टाइम स्टार्ट हो गया, आप लोग के पास 2 मिनट है, शाबाश सारे करें, मैं किसी से भी फिर सोल्यूशन पूछूंगा इसकी। अच्छा बच्चों, टाइम आप लोग का हो गया है 2 मिनट। लेट्स सी व्हाट योर आंसर्स आर। सबसे पहले जो है वो मुझे कौन बताएगा। चलो सबसे पहले मारिया, आप मुझे बताओ आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन 0.0786 एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ जी मारिया, आवाज आ रही है? Sir, 7.86 ठीक है, into 10 to power -2. शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। तो द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज 7.86 into 10 to the power -2, और उसकी वजह ये है कि बिकॉज डेसिमल इज ओवर हेयर राइट नाउ, और मैंने आप लोग को बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल शुड बी राइट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 7। इस डेसिमल को हमने यहाँ से पिक करके 7 के फौरन बाद यहाँ लेके आना है। उसके लिए हम इसको एक और दो प्लेसेस राइट मूव करवाएंगे। तो राइट की वजह से, दो प्लेसेस राइट की वजह से पावर इज 2, एंड राइट की वजह से द साइन इज नेगेटिव, एंड द नंबर वुड बिकम 7.86 टाइम्स 10 to the power -2। अगला पार्ट है 5600, और जिन नंबर्स में डेसिमल ऑलरेडी ना लिखा हुआ हो उसका मतलब होता है कि डेसिमल इज एट द एंड ऑफ दैट नंबर। तो 5600 के आखिर में डेसिमल है, जो कि इधर आना चाहिए राइट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो ये डेसिमल 1 2 3 प्लेसेस लेफ्ट मूव करेगा, और ये बन जाएगा 5.6 इंटू 10 to the पावर, और लेफ्ट मूव किया है और थ्री थ्री प्लेसेस लेफ्ट मूव किया है, तो +3 इसकी पावर बन जाएगी। यहाँ पॉजिटिव लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती, हम इसको 5.6 into 10 to the power 3 लिख सकते हैं। And the last part, I would ask Mikhail, please give me the answer for last part. Sir, 3.78 times 10 to the power 5. 3.78 times 10 to the power 5. Very good, excellent, shabash.
So the decimal is at the end of the number 1, 2, 3, 4, 5 places to the left. And left means in 5 पॉजिटिव होगा, 5 आएगा, और 5 प्लेसेस इसलिए 5 आ गया। दूसरा ये कि डेसिमल इधर आ गया तो नंबर आपका बन गया 3.78। अच्छा, 3.78 के बाद जितने भी आप जीरोस डाल दो ना वो यूजलेस है, उनको लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर बीच में कोई जीरो आ रहा होता तो हाँ उसकी इंपॉर्टेंस थी, बट आफ्टर द नंबर देयर इज नो इंपॉर्टेंस फॉर राइटिंग द जीरोस। अगर डेसिमल इधर आ चुका है तो इन जीरोस को लिखने की जरूरत नहीं होती, बस 3.78 इंटू 10 to the power 5, दैट्स इट। अच्छा, अभी हम लोगों ने अभी सिर्फ बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना सीखा है। अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के दो केसेस करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग स्टैंडर्ड फॉर्म्स, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो सबसे पहले लेट्स लुक एट एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग स्टैंडर्ड फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ठीक है, हमें जो है ना एग्जामिनर ने कहा जी पी जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि है आपका 5 × 10⁻⁴, और क्यू है हमारा एक और स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि है जी लेट सपोज 2.5 टाइम्स 10 to the power 3। एंड द एग्जामिनर सेज दैट आपका पार्ट वन है पी प्लस क्यू, पार्ट टू है आपका p minus q, and part 3 says find out p multiplied by q, which is pq, and part 4 says find out p divided by q। अब इसमें हमारा एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग चारों कवर हो जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम लेट्स गो फॉर पार्ट वन विच सेज p प्लस q, पार्ट नंबर वन। तो जी p प्लस q हमने कैसे करना है? अब आपका p क्या है? आपका p है जी ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज 5 × 10⁻⁴, दिस इज p, प्लस and this is q, 2.5 times 10 to the power 3। So now we have to add two different standard forms। So the rule for adding the two different standard forms is step number one या rule number one, ये लिख ले साथ साथ, make the power of 10 सेम, दिस इज स्टेप वन। यानी कि ये जो 10 के ऊपर यहाँ 3 लिखा हुआ है और 10 के ऊपर यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये दोनों सेम होने चाहिए, या तो दोनों 2 हो या दोनों 3 हो, आइदर वे आपका आंसर सही आना है। तो हम लेट सपोज एक काम करते हैं कि हम जो है वो इस 2 को भी 3 बना देते हैं। 3 बनाने के लिए क्या कर, अब आप लोगों ने ध्यान से समझना है कि अब स्टेप टू हमारा है कि वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट 10 स्क्वायर इंटू 10 क्यूब। तो हम 5 × 10 to the power 2 को एक्स्ट्रा हम अपनी मर्जी से यहाँ पे +1 ऐड करने लगे टू मेक दिस पावर 10 to the power 3। तो इंक्रीज का मैंने आप लोगों को हमने टेबल में लिखा था कि जब हम पावर में इंक्रीज करते हैं तो डेसिमल कहाँ जाता है? लेफ्ट जाता है। तो इफ वी आर इंक्रीजिंग 1 in the power, the decimal which is right now over here will go left one place, so the new value would become 0.5 times 10 to the power 3। ठीक हो गया? तो हमने एक खुद से इसमें ऐड किया जिसकी वजह से डेसिमल जो ओरिजिनली यहाँ पे था वो +1 करने की वजह से लेफ्ट चला गया, इंक्रीज करने की वजह से लेफ्ट चला गया एक प्लेस, और ये हमारा न्यू स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया 0.5, विच इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑब्वियसली, लेकिन हमने अब इसकी पावर 3 करनी है, जरूरी है। अब अगला स्टेप क्या होगा? स्टेप 3, अब चूंकि दोनों की पावर सेम हो गई, लेट्स रीराइट 0.5 टाइम्स 10 to the power 3 प्लस 2.5 टाइम्स 10 to the power 3। अब आपका काम आसान हो गया, both of them are having the same power। Now what you have to do is simply add them, that's it। ऐड किसको करेंगे? 0.5 को और 2.5 को, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो इन दोनों को हम सिंपली ऐड कर देंगे। ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा जी 3.0 इंटू 10 to the power 3, दैट्स इट। ये 10 to the power 3 जो दो दफा आ रहा है, आपने बस एक ही दफा इसको नीचे लिख देना, दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर 3.0 इंटू 10 to the power 3। हाँ, इन केस यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में माइनस कर देते, और प्लस का साइन है तो हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं। बाकी स्टेप इसका यही है कि वंस द पावर्स ऑफ 10 आर सेम यू कैन राइट देम वंस, दैट्स इट। 10 to the power 3 एक दफा लिख दिया, और जो इनके साथ वैल्यूज हैं यू यू कैन आइदर ऐड देम और सब्ट्रैक्ट देम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो पार्ट टू में आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी सारे स्टेप सेम है। तो आप सब अपने पास इसका आंसर निकालें पार्ट टू का, p माइनस क्यू का। यू हैव 2 minutes क्विकली फाइंड आउट द आंसर फॉर p माइनस क्यू।
अच्छा बच्चों, अब हम इसका भी आंसर निकालेंगे। पी माइनस क्यू आसान है, आधा काम तो उसका ऑलरेडी हुआ हुआ है। ठीक है, ऐड करने में सब्ट्रैक्ट करने में सेम स्टेप्स हैं, बस बीच में क्या होता है प्लस या माइनस आ जाता है, उस हिसाब से आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। पार्ट टू इज पी माइनस क्यू। सो पी इज 5 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस सॉरी माइनस माइनस क्यू इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3। सही है। अच्छा, अब हम इसको ना दूसरे मेथड से करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था कि इसका रूल ये है कि यू हैव टू मेक द पावर्स ऑफ 10 सेम। तो लेट्स इस दफा अब हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि हम 2 + 1 करके 3 बनाएं, अब हम इसमें इसको 3 को 2 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लेट्स मेक दिस 3 बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इट, लेट्स मेक इट 2। तो अब आपने करना क्या है कि हम इसमें से अगर एक पावर रिड्यूस कर रहे हैं, व्हेन वी रिड्यूस 1 फ्रॉम द पावर, डेसिमल आपका राइट मूव करेगा। सही है, तो रिड्यूस और राइट। ठीक है, एक रिड्यूस कर रहे हैं तो डेसिमल एक प्लेस राइट मूव करेगा। तो ये आपका बन जाएगा 25 टाइम्स 10 टू द पावर 2। और ये ऑलरेडी 10 टू द पावर 2 है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि ये माइनस हो रहे हैं दोनों, तो सिंपली पावर सेम हो चुकी है, तो आपने क्या करना है, 10 टू द पावर 2 को हम लोगों ने एक ही दफा लिख देना है 10 टू द पावर 2 टाइम्स के साथ, और इन वैल्यूज को हमने आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो 5 माइनस 25 इज -20। अब आप लोगों ने इस चीज पे गौर करना है कि बिकॉज 20 इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, द डेसिमल इज ओवर हियर राइट नाउ एंड इट शुड बी राइट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि यहाँ होना चाहिए। तो डेसिमल को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाने के लिए आपको 1 प्लेस लेफ्ट मूव करना पड़ेगा, एंड लेफ्ट मींस इंक्रीज। लेफ्ट मींस increase. If you are moving the decimal left, you will increase 1 in the power, and your final answer would become -2.0 into 10 to the power 3. This is your answer for this. P minus Q. अब हम चलते हैं towards P Q and P over Q, which is multiplying and dividing the two standard forms. सही है, तो आगे जी अगली हेडिंग हमारी आ जाएगी मल्टीप्लाइंग multiplying and dividing standard forms. So the third part of this question says we have to find out PQ. हम क्या करते हैं जी, P लिख लेते हैं सबसे पहले। P हमारा था जी 5 इंटू 10 टू द पावर, मेरे ख्याल 3 था या 2 था, देख लेते हैं दोबारा फिर से। 5 इंटू 10 स्क्वायर and then the value of Q is 2.5 into 10 to the power 3। अब हम लोगों ने क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई P एंड Q विद ईच अदर। तो P की जगह अब हम लिख लेते हैं 5 इंटू 10 स्क्वायर टाइम्स Q की जगह 2.5 इंटू 10 Q। अब इसमें आपने सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बहुत आसान है। सिंपली आपने जो नंबर्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, दैट्स इट। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 ये अलहदा हो जाएगा, ये आपका अलहदा हो जाएगा। एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2 है और 10 टू द पावर 3 है। ये इंडिसेस का पहला लॉ है, सेम बेसिस डिफरेंट पावर्स और सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप बेस को एक दफा लिख के इनकी पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 5 टाइम्स 2.5 इज 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5। नाउ कौन कहता है कि जी आंसर ठीक है? एनीवन हु वुड सजेस्ट के इसमें क्या करेक्शन हो सकती है? हाँ जी, कोई भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है कि इसमें क्या करेक्शन होने वाली है अभी। So it should be 1.25, not Excellent, 12.5. excellent. Finally, someone spoke. So it should be 1.25, not 12.5, which means that the decimal has to move 1 place left. डेसिमल को हमें एक प्लेस और लेफ्ट मूव करवाना है, तो ये 1.25 तो बन जाएगा, लेकिन बिकॉज वी हैड टू मूव द डेसिमल लेफ्ट, वील ऐड 1 इन द पावर। लेफ्ट में इंक्रीज करते हैं, आप लोगों ने याद रखना है। तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 1.25 टाइम्स 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में सिंपली आप लोगों ने याद रखना है, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और फाइनल आंसर जो भी है वो आ जाता है, और 10 की जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं और 10 एक ही दफा लिखा जाता है। इस पे आपने इंडिसेस का लॉ लगाना होता है, सेम बेस।
और डिवीजन का भी एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है कि नंबर्स आपस में डिवाइड हो जाएंगे और 10 की पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी क्योंकि सेम बेसिस है और डिवाइड हो रही है। इसको हम लिख के देख लेते हैं, p ओवर क्यू। तो अगर p हमारा है 5 टाइम्स 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय q इज 2.5 टाइम्स 10 क्यूब। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली जस्ट इनको अलग अलग आप लोग सिंपल बेसिक डिवीजन किया करो। 5 और 2.5 को डिवाइड कर दें अलग से, तो 2.5 इंटू 1 एंड 2.5 टाइम्स 2 इज 5। तो हमारे पास ऊपर आ गया जी 2 इंटू 10 स्क्वायर और नीचे हमारे पास बच गया जी 1 इंटू 10 क्यूब। ठीक है, अब हमारा रह गया इस पार्ट को सॉल्व करना रह गया। ऊपर 10 स्क्वायर है, नीचे 10 क्यूब है, सेम बेसिस एंड दे आर बीइंग डिवाइडेड। तो ये हो जाएगा 2/1, इसको हम अलहदा रखते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 10 एक ही दफा लिखा जाएगा, ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स 10 टू द पावर -1। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर p डिवाइडेड बाई q। एनी कंफ्यूजन स्टिल नाउ? आपके पास ऑप्शन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे कहीं पे भी कोई चीज नहीं समझ आई तो। सबको क्लियर हो गया? जी सर। हो गया क्लियर मिशाइल? जी सर। गुड गुड गुड, ठीक है, शाबाश, अच्छा जी। नाउ आई विल बी गिविंग यू अ क्वेश्चन, यू हैव 5 minutes एंड आई विल बी मार्किंग दिस क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू हैव टू सेंड मी द सॉल्यूशन इन द व्हाट्सएप ग्रुप। जो जो अपने रजिस्टर्स पे आंसर सॉल्व करते जाएंगे उसकी एक जो है वो स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करेंगे। और आपको मैं टाइम दे रहा हूँ इस सवाल के लिए टोटल 6 मिनट्स। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन लिख दूंगा आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, पार्ट 1 इज फाइंड a प्लस b, पार्ट 2 इज फाइंड a माइनस b, पार्ट 3 इज फाइंड ए बी एंड पार्ट 4 इज फाइंड ए ओवर बी। अच्छा, जो जिन बच्चों ने क्लास थोड़ी सी लेट ज्वाइन की है मैं उनको बता दूं, ये पूरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है और आपको शुरू से एंड तक की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो यू कैन वॉच दिस अगेन ताकि आपको समझ आ जाए। दूसरा ये कि मैं अब आप लोग का मैं टाइम स्टार्ट करने लगा, आप लोग इसको सॉल्व करें, देन आई आई ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन ताकि आपको अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो उसमें भी क्लियर हो जाएगी। तो शाबाश, आप लोग का टाइम स्टार्ट हो गया, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें सारे। एंड जैसे ही आंसर सॉल्व हो जाएगा, सेंड मी द सॉल्यूशन इन द ग्रुप, ऑल ऑफ यू, शाबाश। आई विल बी मार्किंग दिस असाइनमेंट।
4 मिनट्स गुजर चुके हैं जी। 2 more minutes लेफ्ट। जिस जिसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ होता जा रहा है वो शेयर कर सकता है ग्रुप में। हाँ जी, करें सॉल्यूशन स्टार्ट करें जी। Question is in front of you. Let's come up with the solution. Part 1 is a plus b. तो आपका जी a है 3.6 टाइम्स 10 स्क्वायर प्लस b है 2 टाइम्स 10 क्यूब। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग स्टैंडर्ड फॉर्म्स का एक ही उसूल है, द पावर ऑफ 10 शुड बी सेम। मेक बोथ ऑफ देम आइदर 2 और मेक बोथ ऑफ देम आइदर 3। तो मैं अगर दोनों पावर्स को 3 रखना चाहता हूँ, ये ऑलरेडी 3 है, इसको नहीं छेड़ेंगे, तो बस हमारी सिर्फ चेंजेस इस वाले में होंगी कि अब हमें खुद से एडिशनली +1 करना पड़ेगा इधर। और +1 यानी कि वी आर इंक्रीजिंग द पावर। इफ यू इंक्रीज द पावर द डेसिमल मूव्स लेफ्ट। सही है, लेफ्ट इंक्रीज, राइट रिड्यूस। तो इफ वी इंक्रीजिंग द पावर वी हैव टू मूव लेफ्ट। अब हम लोगों ने इंक्रीज किया, एक खुद से बढ़ाया, तो एक प्लेस हमें लेफ्ट मूव कराना पड़ेगा इस डेसिमल को। और ये हमारा बन जाएगा 0.36 टाइम्स 10 क्यूब प्लस 2 टाइम्स 10 क्यूब। नाउ वंस द पावर्स आर सेम यू कैन राइट इट वंस। ये 10 क्यूब या 10 क्यूब को आप एक ही दफा लिख देंगे और आप इन नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे। इफ प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे और अगर यहाँ माइनस लिखा हुआ तो नंबर्स आपस में माइनस रहते हैं। तो 0.36 प्लस 2 इज 2.36 टाइम्स 10 टू द पावर 3। और आपका आंसर क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डेसिमल आपका राइट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो इसका मतलब कि आपका फाइनल आंसर है। फॉर पार्ट बी ऑल द स्टेप्स आर सेम। बस जहां पे प्लस करना है वहां आपने पार्ट बी में माइनस करना है। तो 0.36 इंटू 10 क्यूब माइनस 2 इंटू 10 क्यूब। तो 0.36 माइनस 2 इज इक्वल टू 1.64, नेगेटिव होगा साथ, इंटू 10 टू द पावर 3। यही 10 टू द पावर 3 दोनों सेम है तो हम एक ही दफा लिखेंगे और इन नंबर्स को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 0.36 अगर 2 में से माइनस करें तो -1.64 बनता है। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो कहीं पे भी तो मुझे करेक्ट कर देना। तो ये हमारा आंसर ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको चेंज करने की जरूरत अब नहीं है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। पार्ट 3 इज मल्टीप्लाइंग ए एंड बी। Multiplying A and B. So A is 3.6 times 10 square multiplied by 2 times 10 क्यूब। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का असूल ये है कि आपने पावर्स को कोई नहीं सेम करना, कोई जरूरत नहीं है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली सिर्फ इन जो नंबर्स हैं पहले वाले इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो पावर्स हैं 10 की इनको आपने इंडिसेस का रूल अप्लाई करना है। तो 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7.2 टाइम्स 10। और ये 10 और ये 10 सेम है, यानी कि बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं। और क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो इंडिसेस का रूल नंबर 1 है फॉर सेम बेसिस के पावर्स ऐड हो जाती हैं। 3 + 2 वुड बी 5। तो आंसर आपका आ जाएगा 7.2 टाइम्स 10 टू द पावर 5। हाँ जी जैनब। सर ये -v वाला नहीं समझ आया। माइनस वाला नहीं समझ आया? हाँ माइनस वाला। प्लस वाला समझ आ गया आपको? हम्म। देखो माइनस और प्लस एग्जैक्टली सिमिलर है। जैसे हमने प्लस में क्या किया, प्लस में यहाँ 2 लिखा हुआ था तो हमने उसमें ऐड की एक पावर और हमारा डेसिमल लेफ्ट मूव किया और ये हमारे पास न्यू स्टैंडर्ड फॉर्म आया। जब पावर सेम होगी तो हमने सिंपली 2 को और 0.36 को ऐड कर दिया। अब इस क्वेश्चन में ऐड की जगह माइनस का साइन है, बाकी सारे स्टेप सेम है, बस प्लस की जगह माइनस का साइन लगा देना है आपने। ठीक है, मैंने ये स्किप कर दिया माइनस वाले में पहला स्टेप।
ठीक है, हम मैंने यहाँ से माइनस वाला कंटिन्यू किया, बस यहाँ प्लस की जगह मैंने माइनस लगा दिया। बाकी सब सेम है, 10 की पावर 3 10 की पावर 3 सेम हो गया। इसका मतलब एक दफा लिखा जाएगा, दैट्स इट। और ये नंबर्स अब इंस्टेड ऑफ एडिंग देम लाइक द प्रीवियस केस, अब हम इनको माइनस कर देंगे बस। तो 2 में से अगर हम 2.00 में से 0.36 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर बनता है 1.64। और बिकॉज द स्मॉलर वैल्यू इज बिफोर द लार्जर वैल्यू, तो नेगेटिव होगा हमारा आंसर। क्लियर हो गया आपको? हम्म ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने सिंपली नंबर्स मल्टीप्लाई करने और पावर्स ऑफ 10 पे आपने इंडिसेस का लॉ लगाना है बस। और डिवीजन में भी एग्जैक्ट सेम है, नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे आपस में। जैसे 3.6 है, टाइम्स 10 to the power 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 10 to the power 3। तो अब आपने 3.6 और 2 को आपस में डिवाइड कर देना है सिंपली। 2 1s are 2 एंड 2 टाइम्स 1.8 इज 3.6। तो यहाँ तो 1.8 आ गया। और ऊपर 10 की पावर 2 है, नीचे 10 की पावर 3 है। बेसिस सेम है, बेसिस डिवाइड हो रही है, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी इंडिसेस के लॉ की बेसिस पे। तो आपका आंसर बनेगा 1.8 टाइम्स 10 to the power 2 - 3। ऊपर वाली पावर पहले लिखी जाती है, नीचे वाली पावर बाद में लिखी जाती है। तो आपका आंसर बन जाएगा 1.8 टाइम्स 10 to the power -1। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर A divided by B. Any confusions up till now? No, sir. गुड, सही है। तो यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म आप सबको अब क्लियर हो गया है एक तरह से। अच्छा जी, हम लोगों ने आज की क्लास तक व्हाट वी कवर्ड इज द कंप्लीट टॉपिक 1 व्हिच इज नंबर्स। सही है, वी कवर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, and we've also covered HCF LCM with the help of prime factorization। इसमें क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोगों ने 168m को स्क्वायर नंबर बनाना होता है और हमने m फाइंड आउट करना होता है कि व्हाट इज m। ये हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में किया था, प्रीवियस क्लासेस में। इसके बाद हम लोगों ने किया जी सर्च रैशनलाइजेशन, एंड देन हम लोगों ने जी इंडिसेस के लॉस पढ़े। इंडिसेस के मैंने एज एज प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और फिर मैंने वर्कशीट आप लोग को दी थी फॉर असाइनमेंट। और आज हम लोगों ने कवर किया है स्टैंडर्ड फॉर्म। सही है, आज आज हमारी 4th क्लास है और इन 4 क्लासेस में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब आप लोगों को आज जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म की भी वर्कशीट दे दी जाएगी। सही है, सर्च रैशनलाइजेशन इंडिसेस की मैं सेंड कर चुका हूँ। आई रीसेंड इट अगेन फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइंड रिसेंटली। और ये भी मैं रीशेयर कर दूंगा। आई वांट ऑल ऑफ यू टू मेक श्योर कि ये सारी असाइनमेंट्स आप लोग की कंप्लीट हो, क्योंकि मैं किसी भी दिन जो है ना वो अचानक से आप लोग को सबमिशन मांग लूंगा। तो वो आप लोगों ने मुझे सबमिट करानी होगी। आई क्रिएट अ गूगल क्लासरूम या फिर व्हाट्सएप पे सबमिट करा दें और मैं आप लोग की असाइनमेंट्स चेक करके भेजूंगा वापस आप सारों को, उसमें गलतियां भी निकलेंगी। ठीक है, तो बस आप लोग अपने जहन में रखें कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक फ्राइडे आई विल बी चेकिंग ऑल ऑफ दीज असाइनमेंट्स। इसके बाद जो हम जो कुछ कवर कर रहे हैं वो नहीं, अभी तक जो ये जो कवर हो गया इन सब की मैंने असाइनमेंट चेक करनी होगी बाय फ्राइडे। तो आप सबने मेक श्योर करना है कि ये सारी चीजें आप लोग की कवर्ड अप हो। और जो मैं आपको वर्कशीट्स भेज रहा हूँ ये सब जो है ना वो टॉपिकल क्वेश्चंस है, पास पेपर के क्वेश्चंस है। तो इन्हीं से आप लोगों को फायदा होना है, तो आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, लाजमी करना है सारे सवाल। ठीक है, और किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, आप व्हाट्सएप के ग्रुप इसलिए बनाए कि हम डिस्कशन करें वहाँ पे। आप लोग मुझसे पूछें क्वेश्चन, और कोई भी क्वेरीज आप उसमें मुझसे पूछें। वर्कशीट में कोई मसला आ रहा है पूछ लें। और सेकेंडली अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं साथ साथ लेक्चर्स रिकॉर्ड करने का मकसद ही यही है कि आप जो है मिसिंग लेक्चर्स एक दफा दोबारा देख सकें। स्टिल यू हैव प्रॉब्लम्स यू कैन कांटेक्ट मी। ठीक है, तो आज की क्लास का अब टाइम एंड होने लगा है। हम कल जो है वो अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में आप लोगों को बता दूंगा कौन सा टॉपिक है। तब तक आप लोगों ने ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं लाजमी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।